हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है। चलिए इस डाइस से क्वेश्चन लेके आए इम्पोर्टेंट डाइस चैप्टर। देखिए जो प्रत्येक एग्जाम में आता है। देखिए डाइस को हम क्या कहते हैं, हिंदी में पासा कहते हैं, ठीक है। और डाइस दो प्रकार का होता है, टू टाइप्स होता है। एक होता है स्टैंडर्ड डाइस और दूसरा होता है नॉर्मल डाइस, ठीक है। जो नॉर्मल डाइस होता है उसे हम साधारण डाइस भी कहते हैं, और जो स्टैंडर्ड डाइस होता है उसे मानक पासा कहते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए, जो साधारण डाइस होता है, जो नॉर्मल डाइस होता है, कोई दो अंक का योग उसमें 7 रहेगा, ठीक है। देख लीजिए, कोई भी दो अंक, जैसे 2 3 को जोड़ेंगे या 3 5 को जोड़ेंगे या 5 में हम 2 को जोड़ेंगे, तो जोड़ने से कोई भी दो जोड़ देंगे तो योग आएगा मेरा 7, तो समझ जाइएगा वो नॉर्मल डाइस है, ठीक है। अब देखिए स्टैंडर्ड डाइस या मानक पासा, देखिए क्या होता है, योग 7 नहीं होगा, तो योग 7 नहीं होगा तो वो हो जाएगा स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है। अब देख लीजिए, 4 में हम 1 जोड़ेंगे तो 7 नहीं हो रहा, 4 में 5 भी जोड़ेंगे नहीं हो रहा, अब 5 में हम 1 जोड़ेंगे तो 7 नहीं हो रहा, ये स्टैंडर्ड डाइस हो जाएगा, ठीक है। और एग्जाम में ज़्यादातर पूछता है फ्रेंड्स स्टैंडर्ड डाइस से, इससे ना के बराबर पूछता है, नॉर्मल डाइस से ना के बराबर पूछता है। फिर भी देख लीजिए, कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है। देखिए पहले नॉर्मल डाइस, दो अंक का योग 7 होगा, तो देख लीजिए 5 और 2 का योग 7 हो रहा, तो ये नॉर्मल डाइस हो गया, साधारण पासा, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या बोला है क्वेश्चन, 2 के विपरीत क्या है, तो देख लीजिए 2 के विपरीत पूछा है, तो 2 के विपरीत यहाँ पे क्या होगा, देख लीजिए 2 है, यहाँ पे कौन सा अंक नहीं है, देख लीजिए 1 नहीं है, 4 नहीं है, देख लीजिए, और 6 नहीं है, तो ये मेरा हो जाएगा 2 के विपरीत, तीनों होगा 2 के विपरीत। इसमें कंफर्म नहीं बोल सकते हैं कि कोई एक होगा, ठीक है। 3 के विपरीत भी पूछता तो 1 4 और 6 ये तीनों हो जाएगा, तीनों में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। 5 का भी पूछता है, ये तीनों में कुछ भी हो सकता है, ऑप्शन में यही आएगा तीनों, ठीक है। और जो स्टैंडर्ड डाइस होता है उसमें 1 आएगा, योग 7 नहीं होगा, देख लीजिए 1 4 5 दिया है, तो इसमें 4 का विपरीत पूछा है, इसमें अंगों का योग 7 है, तो इसमें भी योग हम 7 बनाएंगे। तो देखिए 4 के विपरीत क्या है निकालने बोला, तो देख लीजिए अंक का योग 7 इसमें बनाएंगे, 7 नहीं होता, तो 7 में हम 4 घटा देंगे 3 आएगा, तो 7 योग हो गया, 3 4 7, ठीक है। 4 के विपरीत पूछा क्या होगा, तो 4 के विपरीत मेरा हो गया, 4 के विपरीत 3 हो गया मेरा आंसर। आज जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, योग बनाना है इसमें, ठीक है। योग नहीं रहेगा पर योग बनाना है। 5 का विपरीत पूछेगा, तो देखिए 5 का विपरीत कितना हो जाएगा, 5 में हम कितना जोड़ेंगे, 7 आएगा 2, तो 2 हो गया। 1 का विपरीत कितना होगा, 1 में हम कितना जोड़ेंगे, जो 7 आएगा 6, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। डाइस को हिंदी में हम पासा कहते हैं। ये 2 प्रकार का होता है, स्टैंडर्ड डाइस या नॉर्मल डाइस। नॉर्मल डाइस को हम साधारण पासा कहते हैं और स्टैंडर्ड डाइस को मानस पासा। नॉर्मल डाइस जो होता है इसमें कोई भी 2 अंक का योग 7 होगा, और स्टैंडर्ड डाइस में योग 7 नहीं होगा। अब देख लीजिए नॉर्मल डाइस का कुछ एग्जांपल देख लीजिए, 2 और 5 को हम जोड़ेंगे तो 7 मेरा आ रहा, तो ये हो जाएगा नॉर्मल डाइस। और इसमें देखिए 5 1 को हम जोड़ेंगे 7 नहीं हो रहा, या 4 1 को जोड़ेंगे फिर भी 7 नहीं आएगा, 4 और 5 को जोड़ेंगे तो 7 नहीं आ रहा है, तो इससे समझ जाएंगे हम ये स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है। अब देखिए नॉर्मल डाइस कैसे करेंगे, देखिए 2 का निकालने बोलेगा, देख लीजिए कौन सा नहीं है इस डायग्राम में, 1 4 6 नहीं है, 2 का विपरीत, ये तीनों कुछ भी हो सकता है, आंसर ऑप्शन में रहेगा तीनों रहेगा, ठीक है। तो मेरा तीनों हो जाएगा आंसर। और 5 का भी पूछेगा तो यही तीनों हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या हुआ, स्टैंडर्ड डाइस में 4 के विपरीत पूछा, तो 4 के विपरीत वही होगा, हम 7 योग बनाएंगे, इसमें तो योग रहता है, इसमें योग बनाएंगे, वही मेरा आंसर हो जाएगा। 4 के विपरीत पूछा, तो 4 के विपरीत देखिए क्या होता है, 3 योग 7 आ रहा। 5 से पूछेगा तो हम 2 लिख देंगे क्योंकि योग 7 होना चाहिए। 1 का पूछेगा तो 6 हो जाएगा क्योंकि योग 7 होना चाहिए, ठीक है। और जो ये टाइप है स्टैंडर्ड डाइस,
इस टाइप एग्जाम में भी इसी स्टैंडर्ड डाइस से पूछता है, नॉर्मल डाइस ना के बराबर पूछता है। अब चलिए नेक्स्ट में आते हैं। देखिए अब डाइस में भी टू टाइप से क्वेश्चन आता है, एक आता है क्लोज्ड डाइस और दूसरा आता है ओपन डाइस, दोनों से पूछता है। इस वीडियो में हम क्लोज डाइस से देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में आता है, प्रत्येक एग्जाम में आता है कॉम्पिटिटिव, और सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है। आप ये एक बार कॉन्सेप्ट समझ जाइए तो हर क्वेश्चन बना लीजिएगा क्लोज डाइस, ठीक है। और हम ओपन डाइस से एक वीडियो बनाए हैं, उसमें ओपन डाइस का कॉन्सेप्ट मैं कंप्लीट कर दिया हूँ, आप देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाके। अब देखिए क्लोज डाइस जिसमें करते हैं, क्वेश्चन क्या है 1 नंबर। देखिए पहला डायग्राम, दूसरा क्या निकालने बोला इसमें, 6 का अपोजिट निकालने वाला, फाइंड अपोजिट। 6 का अपोजिट क्या होगा और 2 का अपोजिट क्या होगा, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे हम, देखिए और यहाँ पे 5 होगा। 1 नंबर देखिए कैसे निकालेंगे। अब इसमें हम देखेंगे कि दोनों में सेम क्या है, तो देख लीजिए सेम दोनों में, यहाँ पे 4 सेम है तो यहाँ भी 4 सेम है, जो सेम रहेगा उसी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सेम 4 है, यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है, ठीक। अब क्लॉकवाइज, हमेशा क्लॉकवाइज घूमेंगे, तो जो सेम रहेगा उसी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखिए 4 यहाँ सेम है तो क्लॉकवाइज ऐसे घूमेंगे, ठीक है। यहाँ 4 है तो यहाँ से ऐसे क्लॉकवाइज घूमेंगे, जो सेम रहेगा उसी से, दोनों में सेम रहना चाहिए, ठीक है। देखिए 4 यहाँ भी सेम है तो यहाँ भी सेम है, तो देखिए क्लॉकवाइज घूमेंगे और ये भी क्लॉकवाइज घूमेंगे, ठीक। तो देखिए यहाँ पे 4 है तो क्लॉकवाइज घूमेंगे, पहले 4 यहाँ लिखेंगे, ठीक है। क्लॉकवाइज घूमे तो उसके बाद क्या आएगा, 1 आएगा, 1 लिखे। फिर 1 से घूमे कितना आया, 2 आया, ऐसे घूमेंगे तो 1 आया, 1 के बाद कितना है मेरा 2 आया, तो 2 यहाँ लिखेंगे, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ भी करेंगे, तो 4 सेम है तो 4 से स्टार्ट यहाँ भी करेंगे, तो देखिए 4 है तो यहाँ पे 4 इसका नीचे लिखेंगे, 4 के जो सेम रहेगा उसी के नीचे। अब देखिए 4 के बाद क्या आएगा क्लॉकवाइज में, 5 आएगा, तो लाइन से लिख देंगे, ऊपर जैसे लिखे यहाँ भी लिखेंगे 5। 5 के बाद क्या आएगा, 3 आएगा, 3 यहाँ लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो मेरा आया हुआ ऑपोजिट लिख लेगा आंसर, देख लीजिए 2 3 आया है तो देख लीजिए 2 का विपरीत क्या हो जाएगा 3, 1 का विपरीत क्या हो जाएगा 5, ठीक है। और यहाँ 4 है और एक अंक मिसिंग है, क्या मिसिंग है 6, तो 6 यहाँ मिसिंग है तो 4 का विपरीत क्या हो जाएगा 6। क्वेश्चन क्या बोला, 6 का ऑपोजिट क्या होगा, तो 6 का ऑपोजिट मेरा कितना आ रहा, 4 आ रहा, तो देख लीजिए 6 का ऑपोजिट यहाँ 4 आ रहा, ठीक है। 2 का ऑपोजिट कितना आया, 2 का ऑपोजिट आया मेरा 3, तो 2 का ऑपोजिट हो जाएगा मेरा 3। अब देख लीजिए 1 का ऑपोजिट कितना 5 आया, या 5 का ऑपोजिट 1 आया, तो भी देख लीजिए फिर आंसर हो गया। कोई भी पूछेगा आप आराम से लिखा सकते हैं, ठीक है। जो सेम रहेगा वहां से स्टार्टिंग करेंगे, अब क्लॉकवाइज घूमना है। 4 है, दोनों में सेम है तो 4 से स्टार्ट करेंगे, तो 4 से स्टार्टिंग किए, क्लॉकवाइज घूमेंगे, उसके बाद 1 आएगा, उसके बाद 2 आएगा, ठीक है। यहाँ भी 4 से स्टार्ट करेंगे तो नीचे लिख देंगे 4 के बाद आएगा 5, फिर 5 के बाद 3 आएगा, ठीक है। अब देख लीजिए ये वाला जो आएगा ये हो जाएगा दोनों अपोजिट साइड, 2 का अपोजिट 3 हो गया, 1 का 5 हो गया, तो 4 का क्या हो जाएगा जो शेष बचेगा, तो 4 का 6 बचा है तो 6 हो जाएगा, ठीक है। इसी टाइप से आप बनाइए। अब चलिए सेकंड नंबर आते हैं। अब यहां देख लीजिए दोनों डायग्राम में सेम क्या है, ये वाला 3 सेम है दोनों में, क्लॉकवाइज जैसे घुमाएंगे हम, ठीक है, घड़ी की दिशा में। तो देखिए 3, उसके बाद आएगा 4, उसके बाद 1, ठीक है। अब यहाँ भी देखिए 3, उसके बाद आएगा 5, अब 5 के बाद कितना आ रहा 6। देख लीजिए ये वाला जो मेरा आया ये दोनों अपोजिट होगा, ये वाला यहाँ जो आया ये दोनों अपोजिट होगा, ठीक है। तो क्या आया देखिए 1 का अपोजिट क्या है, 1 का अपोजिट मेरा आया 6, ठीक है। 4 का अपोजिट कितना आया 5,
और यहाँ 3 है, तो क्या बचा है? 3 का ऑपोजिट मेरा क्या हो जाएगा? जो बचा होगा देखिए, 1 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, तो 2 बचा है, तो 3 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? 2। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 3rd नंबर, देखिए क्वेश्चन क्या बोला, 2 को ऑपोजिट हमको निकालने बोला। तो देख लीजिए पहले दोनों में सेम क्या है। 4 देखिए दोनों में सेम है। ठीक है, तो 4 से स्टार्टिंग करेंगे, क्लॉकवाइज घूमेंगे, क्लॉकवाइज घूमेंगे। ठीक है, तो देखिए 4 क्लॉक, उसके बाद कितना आएगा? 6 आएगा, 6 के बाद क्या आएगा? 2 आएगा। ठीक है, यहाँ भी हम 4 से स्टार्ट करेंगे, क्लॉकवाइज घूमेंगे, तो 4, उसके बाद आएगा मेरा 3, 3 के बाद क्या आएगा? 5। अब देख ली, ये जो आया ये दोनों अपोजिट हो जाएगा, इसमें जो आएगा ये दोनों अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए 6 का अपोजिट मेरा कितना आया? 3, 2 का कितना आया? 5, और यहाँ 4 है, तो 4 का अपोजिट मेरा कितना हो जाएगा? देख लीजिए कौन शेष यहाँ पे नहीं है, तो 4 का मेरा अपोजिट हो जाएगा 2 है, 1 नहीं है, तो 1 हो जाएगा ये आंसर। ठीक है, और आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिए और अपना सपोर्ट दीजिए। थैंक यू।